अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक क्या है? हम पास्ट टेंस को डिस्कस कर रहे थे, तो हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस कर लिया था, जो कि हमारे पास पास्ट टेंस की फ़र्स्ट कैटेगरी थी। तो आज जो हमने डिस्कस करना है, आज हमने पास्ट टेंस की सेकंड कैटेगरी पास्ट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस करना है। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले हमने जो फ़िक्रा होगा उसे आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टेंस का है। तो यानी सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन देखनी है। जो फर्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है वो यही होता है, यानी पहचान। ठीक है, अगर उर्दू फ़िक्रे के आखिर पे रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आ जाएँ, तो इसका मतलब है वो जो है टेंस है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, तो हमने इसकी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो है फ़िक्रे को चेंज करना है। ठीक है, जिस तरह हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में देखा था कि फ़िक्रे में आखिर में आ रहा था, रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह। ठीक है, तो वो प्रेजेंट की बात हो रही थी, ये पास्ट की हो रही है, तो इस वजह से ये रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह सबसे पहले हमने देखना होता है कि हमने आइडेंटिफाई करना होता है, तो हमने इसे आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, अब हमें पता चल गया है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। उसके बाद हमने देखना है कि इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होनी है। ठीक है, जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई थी, इसमें भी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज़ होगी। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में भी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी एंड पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में भी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो जिस तरह प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते थे इज़ आर एम, वो प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब थे। तो जो इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने हैं वो हमने करने हैं वाज एंड वर। वाज एंड वर ये पास्ट के हेल्पिंग वर्ब हैं। इस तरह सेम जिस तरह हमने सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ जो हमने लगाया था थर्ड पर्सन, इसके साथ हमने वाज यूज़ करने। बाकी जितने भी हैं प्लूरल एंड आई, दे और यू, इनके सब के साथ क्या यूज़ करना है, इनके साथ हमने वर यूज़ करना है। ठीक है, इस तरह हमने इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है वो वाज और वर यूज़ करना है। वाज जो है वो जस्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ यूज़ करना है, और जो बाकी हैं प्लूरल और यू, आई, दे वगैरह के साथ हमने वर यूज़ करना है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होना है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, यानी हमारे पास सेंटेंस को हमने किस तरह बनाना है, सेंटेंस को बनाने का तरीका। ठीक है, तो सेंटेंस को बनाने का तरीका सेम वही है जिस तरह हम पहले सेंटेंसेस को बनाते थे। ठीक है, कि हमने सबसे पहले जो है सब्जेक्ट करना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर लास्ट पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम इसी तरह हमने इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होने हैं वो कौन से होने हैं, वाज एंड वर, तो हमने वाज एंड वर लगा दिए। उसके बाद इसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होनी है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी इसे हम फर्स्ट प्लस ING फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, और लास्ट पे हमने इसमें ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो इस तरह अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहली एग्जांपल है वो तेज़ दौड़ रहा था। ठीक है, हमने इसकी फ़िक्रे को सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि आइडेंटिफाई करना है। अब रहा था आ गया है इसके आगे, तो मैंने बताया था रहा था, रही थे बाद, तो हमें पता चल जाएगा ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। ठीक है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, तो अब हमने फिर देखा है कि इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होगी, इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होनी है। ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होनी है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING फॉर्म। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होंगे वो वाज एंड वर हैं। फिर हमने ये कंसेप्ट भी देखा कि वाज किसके साथ यूज़ होना है एंड वर किसके साथ यूज़ होना है। ठीक है, सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ वाज यूज़ होना था, और बाकी प्लूरल एंड आई, दे, यू वगैरह के साथ वर यूज़ होना था। फिर अब हमने ये सब कुछ देखने के बाद देखा था कि सेंटेंस को हमने बनाना किस तरह है। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो हम इसमें देख लेते हैं हमारे पास वो क्या है, सब्जेक्ट है, ही आ गया। ठीक है, तेज़ दौड़ रहा है, आगे हमने सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। ही क्या है हमारे पास, सिंगुलर थर्ड पर्सन, तो सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ हमने कौन सा लगाना था, हेल्पिंग वर्ब वाज लगाना था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वाज लगा दिया। उसके बाद दौड़ रहा, ठीक है, ये हमारे पास आ गई फॉर्म ऑफ वर्ब, तो रन दौड़ना आ गया, प्लस ING लगा दिया, तो ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन गई, तो हमने यहाँ पे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। रनिंग बन गया। ठीक है, तेज़ जो है हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इंग्लिश फास्ट आ गई, ही वॉज रनिंग फास्ट, वो तेज़ दौड़ रहा है। ठीक है,
उसके बाद हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। ये वो सख्त रो रही थी। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लगाना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो शी हमारे पास सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, से शी क्या है, सिंगुलर थर्ड पर्सन है, वाज लगाना है तो वाज आ गया। उसके बाद रोना की इंग्लिश होती है वीप, तो फर्स्ट प्लस आईएनजी फॉर्म लगानी है, यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, तो ये हमने वीपिंग लगा दिया। ठीक है, सख्त रो रही है, यानी सख्त जो है हमारे पास आ गया। ऑब्जेक्ट, लास्ट पे ऑब्जेक्ट लगाना है तो हमने यहाँ पे बिटरली लगा दिया। ठीक है, वो सख्त रो रही है, ही वॉज वीपिंग बिटरली। तो इस तरह ये जो है हमारा टेंस कंप्लीट होता है। हमने आज क्या पढ़ा, हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी पास्ट टेंस की सेकंड कैटेगरी को पढ़ा। तो अब मैं आप लोगों को जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के थोड़े से मतलब वो कर दूं कि इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस में और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो है हमारे पास यूज़ होनी है फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, वो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज़ होगी। उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ होने वो प्रेजेंट के होंगे, यूज़ इज़ आर एम, तो यहाँ पे पास्ट के होंगे वाज और वर। ठीक है, उसके बाद जो है वहाँ पे हमने जिसके साथ इज़ लगाया था, ठीक है, उधर सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ वहाँ पे वाज लगाया। अब तो ये जो है हमारे पास प्लूरल एंड आई, दे, यू वगैरह के साथ हमने वर्ड लगाया। बाकी स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, सब जो सब टेंसेस की सब कैटेगरीज के जो स्ट्रक्चर हैं वो मोस्टली सेम है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर जो फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होती है और लास्ट पे ऑब्जेक्ट लगाना होता है। ये तो सबका सेम है, आप एक बार इसे अपने माइंड में रख लें तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो उसके बाद जो होता है हमने इसकी एग्जांपल्स देखी। तो इस तरह ये हमारा जो आज का टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसमें कोई मसला नहीं होगा। तो अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आता, कोई बात समझ नहीं आती, तो आप अगेन इस वीडियो को देखें। आई होप कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पास्ट परफेक्ट टेंस को जो है डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।